गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या होता है, ठीक है, और किसने इसे दिया और ये होता क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमने देख लिया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हम लोग देखेंगे। ओके, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जो था ये दिया था लेवाइजर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। और होता क्या है इनके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बच्चों ये है कि आपके जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड जब प्योर स्टेट में होता है तो उसमें कंबाइन होने वाले एटम का जो रेशियो होता है वो हमेशा समान होता है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि कंपाउंड को किस तरीके से बनाया गया है या उसे बनाने का मेथड क्या था। ओके, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं law of constant proportion state that when a compound in its pure composition, so it's always contain a fixed ratio of atoms. What is the method of preparation of it? मतलब इसे बनाने का तरीका कुछ भी हो, मगर जो इसका रेशियो होता है वो हमेशा कैसा होता है, समान होता है, ठीक है। ये देने वाले जो साइंटिस्ट थे कौन थे, लेवॉइजर थे। इसके अभी हम एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको और क्लियर होगा। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were components of two or more than two elements. Each of such compound had the same element in the same proportion, irrespective of where the components compound came from, who prepared it. In a compound such as water, the ratio of mass of hydrogen and the mass of oxygen is 1:8. Whatever the source of the water, मतलब कि पानी का एक एग्जांपल दिया इन्होंने, कहा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। देखो, वाटर मॉलिक्यूल का आपका फॉर्मूला होता है H2O, है ना, ये तो आप लोग जानते ही हो भाई। वाटर मॉलिक्यूल का जनरल फॉर्मूला है H2O। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो दो हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है ना। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है इसलिए मैंने दो ले लिया, ऑक्सीजन का होता है 16, ये लिख दिया 16। अब इसको काटते हैं तो आपका आएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आपका जो रेशियो आया इनके कंबाइनिंग का कितना आया, 1:8। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई चांद पे जो अगर कोई पानी मिल रहा है तो उसका फॉर्मूला दूसरा हो जाएगा। चांद पे मिलने वाले पानी का फॉर्मूला भी कितना होगा, H2O, तो उसका रेशियो भी कितना होगा, 1:8। अगर कोई अमेरिका में पानी मिल रहा है तो भी उसका जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, H2O, उसका रेशियो कितना होगा, 1:8। तो एक चीज़ आप लोग समझ गए हो कि भाई जो आपके एलिमेंट होते हैं प्योर फॉर्म में, जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं, उनका रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चों जो कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि किस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अब हमने कहा था कि भाई कंपाउंड को बनाने का मेथड कोई भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात। कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे बनती है, एक तो आप कोई लकड़ी पकड़ी या कुछ भी कार्बन का जला दो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। कार्बन लिया आपने, ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसे जला दिया तो बन गई आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड, सही है, ठीक है। दूसरा कैसे बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट लो। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3। इसको आप लोग गर्म कर दो, जब इसे गर्म कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CaO + CO2, ठीक है। तीसरा आप लोग किस तरीके से बना सकते हो, रेस्पिरेशन के थ्रू, सांस लेके छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। तो सांस हम लेते हैं और शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है C6H12O6, C6H12O6 + O2, 6CO2 आएगा यहाँ पे, gives us 6H2O + 6CO2, ठीक है। तो अब आप लोग देखो, हमने यहाँ पे 3 मेथड से क्या बनाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। एक मेथड ये रहा, एक मेथड ये रहा और एक मेथड ये रहा, ठीक है। फर्स्ट वाले केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका फॉर्मूला कितना है, CO2। सेकेंड वाले केस में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसका फॉर्मूला भी क्या है, CO2। थर्ड वाले केस में जो बनी है उसका फॉर्मूला भी क्या है, CO2, ठीक है। अब इसमें रेशियो निकालते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है 16, दो ऑक्सीजन इसलिए 16 2 जा 16 2 जा 32, 12:32 इसका भी, और इसका भी 12:32। ओके, 12:32, 12:32, 12:32।
शॉर्ट करेंगे इसको, हम कट करेंगे तो 2 6 जा, 2 1 जा, और फिर 2 6 जा, फिर इसको और कट करेंगे 2 3 जा और 2 8 जा, 3:8। इसको काटेंगे तो 3:8, और इसको काटेंगे तो भी कितना आएगा, 3:8। मतलब पदार्थ हमारा, जो कंपाउंड हमारा यहाँ पे बना, इसका मेथड जो था वो अलग अलग था, लेकिन जैसे ये प्रिपेयर हुआ, बनने के बाद में जो इसका रेशियो आया वो कैसा है बच्चों, हमेशा समान है। यही है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, आज का लेक्चर ओवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आगे क्या टॉपिक है। ओके बच्चों, थैंक यू।